दोस्तों, आप थके हुए हो, लेकिन ये वो थकन नहीं जो एक लंबी नींद से खत्म हो जाए। ये जिस्म की नहीं, रूह की थकन है। ये वो बोझ है जो आहिस्ता आहिस्ता दिल पर जम जाता है। जब इंसान हर जगह खुद को देता रहे और बदले में खामोशी के सिवा कुछ न मिले, ये तब पैदा होती है जब आप हर किसी के लिए दस्तयाब हो, हर जरूरत पर हाजिर, हर मसले में मददगार और फिर भी नजरअंदाज। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक पावर बैंक को, हर कोई आता है, प्लग लगाता है, अपनी जरूरत पूरी करता है और बगैर देखे चला जाता है, और आप पीछे रह जाते हो, खाली, मुस्कुराते हुए, कहते हुए कोई मसला नहीं। लेकिन मसला है। आप देखते हो कि वो लोग जो ना ज्यादा मेहनत करते हैं, ना ज्यादा सोचते हैं, ना ज्यादा खलूस रखते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी बात सुनी जाती है, उनके फैसले माने जाते हैं, उनके इनकार को भी इज्जत मिलती है, उनकी बात को तवज्जो से सुना जाता है, उनको हर जगह वैल्यू दी जाती है। और आपसे सिर्फ तवक्को की जाती है, आपसे सिर्फ मांगा जाता है, आपको बीच में काट दिया जाता है, आपको बाद में याद किया जाता है, आपको वक्त के बचे हुए हिस्से मिलते हैं और ताल्लुकात के अधूरे टुकड़े। आपने खुद को यकीन दिलाया है कि ये सब तुम्हारी अच्छाई की वजह से है, कि आप नरम हो इसलिए मुख्तलिफ हो। आप समझते हो कि बर्दाश्त करना किरदार है, खामोश रहना समझदारी है और हर बार झुक जाना इंसानियत है। आप अपने दिल में सोचते हो कि अगर मैं थोड़ा और सब्र कर लूं, थोड़ा और दे दूं, अपनी जरूरत पीछे रख लूं, तो एक दिन वो खुद समझ जाएंगे, वो मुझे अहम समझेंगे, मेरी कदर करेंगे, मेरी बात को गौर से सुनेंगे, नहीं करेंगे। ये वो हकीकत है जिससे मानना सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि ये आपकी पूरी तरबियत के खिलाफ है। सच ये है कि जितना आप खुद को सस्ता करते हो, उतनी ही दुनिया तुम्हें सस्ता समझती है। इंसानी नफ्सियात के गहरे और गैर कहे गए असूलों में बेहद देने वाला महबूब नहीं बनता, वो आसान हदफ बन जाता है। हाथ के बगैर मेहरबानी रहम नहीं कहलाती, वो कमजोरी समझी जाती है और दुनिया कमजोरी के साथ एक ही सलूक करती है, इस्तेमाल, यूज। जब तक फायदा हो, जब तक तवानाई बाकी हो, जब तक तुम खाली न हो जाओ। अगर तुम चाहते हो कि ये अंदरूनी खून बहना बंद हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी किसी और के हाथों में खिलौना ना बनी रहे, तो तुम्हें एक ऐसा कदम उठाना होगा जो तुम्हें हमेशा गलत बताया गया है। तुम्हें अच्छे इंसान की तारीफ दोबारा लिखनी होगी। ये आसान नहीं होगा, लेकिन जब तुम ये करोगे, दुनिया का रवैया बदलेगा। लोग तुम्हें आजमाना छोड़ देंगे, तुम्हारी हदों को चेक करना बंद करेंगे और उस दिन से डरने लगेंगे जिस दिन तुम वाकया हट जाओगे। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किसी और के स्क्रिप्ट में खामोश किरदार बनकर गुजार देते हैं। वो मरकजी किरदार नहीं होते, वो सहूलत होते हैं, वसीला, एक ऐसा जरिया जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाए। और अगर तुम ईमानदारी से देखो तो तुम भी अभी तक एक जरिया बने रहे हो। तुम्हें ये सिखाया गया कि तुम्हारी अहमियत तुम्हारी अफादियत में है, और अगर तुम काम आओगे तो तुम्हारी जगह बनी रहेगी। ये एक झूठ है, ये एक धोखा है, खूबसूरत मगर खतरनाक झूठ और धोखा। और यही झूठ तुम्हें अंदर से गुलाम बनाए हुए है। इस वीडियो के आखिर तक हम इस फरेब को तोड़ेंगे, हम इस ज़हनी प्रोग्रामिंग को खत्म करेंगे जो तुम्हें नार्सिस्ट, मैनिपुलेटर और जज्बाती शिकारियों के लिए आसान शिकार बनाती है। मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खाली हौसला अफजाई नहीं बेचूंगा। हम ताकत के असल मैकेनिज्म में जाएंगे, हम बाग के अफरियत के तस्वर को समझेंगे और ये देखेंगे कि बेजरार होना असल में फजीलत नहीं बल्कि एक खतरा क्यों है। लेकिन खबरदार, ये तब्दीली नरम नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर उस शख्स को दफन करना होगा जो हर बात पर माजरत करता है, जो अपनी जगह लेने पर भी शर्मिंदा होता है, जो नहीं कहना चाहता है लेकिन डर के मारे हाँ कह देता है। जब वो पुराना वजूद मरेगा, तब जाकर एक खुद मुख्तियार इंसान जन्म लेगा और यही वो लम्हा होगा जहाँ सब कुछ बदलना शुरू होगा। अगले हिस्से में हम खोल कर देखेंगे कि इंसान असल में किन लोगों की इज्जत करता है और तुम्हें आज तक शिकारी क्यों समझा गया है। पार्ट 2, बेजरार होना क्यों खतरनाक है। कुदरत को देखो, जंगल में एक शिकारी दूसरे शिकारी पर हमला नहीं करता जब तक मजबूर न हो। शेर भेड़िए का शिकार नहीं करता क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा होती है। वो ज्यादा तवानाई, ज्यादा खतरा, ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिकारी हमेशा बेजरार को निशाना बनाता है, सुस्त को, कमजोर को, जो अपनी जगह वाजे न रखता हो, जो अपनी हदें नहीं दिखाता। और यही असूल इंसानी दुनिया में भी काम करता है। जब तुम खुद को हमेशा खुश इखलाक, हमेशा दस्तयाब, हमेशा
मुस्कुराता, हमेशा बर्दाश्त करने वाला दिखाते हो तो तुम एक सिग्नल भेज रहे हो। तुम समझते हो कि ये नेकी का सिग्नल है, लेकिन लाशऊर ये सुनता है कोई अंजाम नहीं, कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। यहाँ अंजाम ना हो, डर ना हो, वहाँ इज्जत नहीं होती। जहाँ हदें वाज़ेह ना हो, वहाँ ताकत का तवाज़ुन नहीं बनता, और जहाँ ताकत का तवाज़ुन नहीं, वहाँ लोग इस्तेमाल होते हैं, वहाँ लोगों को इज्जत नहीं मिलती। सोचो तुम किन लोगों की इज्जत करते हो? क्या वो हर बात मान लेते हैं? क्या वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते? नहीं, तुम उनकी इज्जत करते हो क्योंकि उनके पास ताकत है, क्योंकि आपको खौफ है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक हद है और तुम जानते हो कि अगर वो हद पार करेंगे तो रद्दे अमल आएगा। यही वजह है कि बेज़रर इंसान सिर्फ अच्छा इंसान नहीं होता, वो खरगोश होता है, और खरगोश नेक नहीं होता क्योंकि उसके पास इंतखाब नहीं होता, उसके पास चॉइस नहीं होती, वो सिर्फ रद्द अमल देता है, और जो भी हालात आए वो डरता है और झुकता है। हकीकी नेकी, हकीकी अच्छाई ताकत के बाद आने वाला इंतखाब है। ताकत हासिल करने के बाद अमन चुनना असल नेकी है। ये ताकत दांतों में है, पंजों में है, चले जाने की सलाहियत में है, और फिर ना जाना ये कंट्रोल्ड पावर है। लेकिन तुमने अपने दांत नहीं दिखाए, अपनी ताकत नहीं दिखाई, तो तुमने दुनिया को सिखा दिया कि जो भी करे तुम रहोगे, तुम माफ करोगे, तुम समझने की कोशिश करोगे, तुम समझौता करोगे। ये सोचना बंद करो, अब मुशाहिदा शुरू करो। वो कंफ्यूज नहीं है, वो मुश्किल वक्त से नहीं गुजर रहे, वो जानबूझकर तुम्हारी हदूद को आजमा रहे हैं, वो बाढ़ को धकेल रहे हैं, और जब भी बाढ़ गिरती है वो समझ जाते हैं कि जमीन उनकी है। तुमने खुद को सस्ता प्लाट बना लिया है, ये पहला कड़वा सच है। तुम उनकी फितरत के शिकार नहीं हो, तुम अपनी हदों की कमी का शिकार हो, और ये सब डर की वजह से है। डर इस बात का कि अगर तुमने दांत दिखाए वो तुम्हें छोड़ देंगे, और कहीं अंदर तुम मानते हो कि तुम बगैर किसी फायदे के किसी के लिए काफी नहीं हो। यही तुम्हारा दुनिया के साथ ट्रॉमा बाउंड है, यही वो मुआहदा है जो तुमने खुद अपने आप से कर रखा है। तुमने सीखा कि मोहब्बत, तवज्जो और कबूलियत सिर्फ देने से मिलती है। तुमने सिखाया कि बर्दाश्त और खामोशी इनाम की जमानत है, और दुनिया ने जवाब दिया इस्तेमाल। तुम्हें ये एहसास है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं हो, कि तुम सिर्फ दस्तयाब हो, कि तुम सिर्फ एक जरिया हो। यही वजह कि लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते, वो तुम्हें काबू में रखते हैं। ये सब खत्म करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर का खौफ पहचानना होगा, अपनी कमजोरी को कबूल करना होगा, फिर उस पर काबू पाना होगा। ये ताकत सिर्फ हदूद कायम करने में नहीं, बल्कि उन हदूद पर कायम रहने में है, खामोशी में, न देना न झुकना, सिर्फ अपनी जगह पर रहना। तुम्हें समझना होगा कि एहतराम और खौफ अक्सर साथ चलते हैं। जो लोग तुम्हें आसान पाए वो तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, और जो लोग तुम्हें नायाब पाए, जिनको आपसे डर महसूस होगा, वो तुम्हें देखेंगे। और ये नायाबपन, ये डर हर चीज का आगाज है। अपनी कीमत जानना, अपनी हदें जानना, अपने आप पर काबू पाना, ये वो सबक है जो कुदरत जंगल के असूलों से देती है। शिकारी हमेशा कमजोर को शिकार बनाता है, लेकिन जो मजबूत है, जिसे खतरा नजर आता है, उसे छोड़ देता है। और यही इंसानी दुनिया में भी है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे रद्द अमल में है, तुम्हारी हदूद तुम्हारी सबसे बड़ी हथियार हैं, और तुम्हें इन्हें इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम अपने अंदर की ताकत नहीं दिखाओगे, तुम हमेशा वही रहोगे जो बर्दाश्त करता है, जो माफ करता है, जो हंसकर सब कुछ सह लेता है। और ये पहला कदम है तुम्हारी खुद मुख्तियारी की तरफ। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि ये खुफिया मुआहदा, नाइस गाय सिंड्रोम, और तुम्हारी अंदरूनी गुलामी को कैसे तोड़ा जाए, और तुम किस तरह वाकई अपनी कीमत बढ़ा सकते हो। पार्ट 3, खुफिया मुआहदा और इज्जत का असूल। असल मसला ये नहीं है कि लोग खुद गर्ज हैं, असल मसला ये है कि तुम एक खुफिया मुआहदा चला रहे हो और तुम्हें खुद भी पता नहीं। ये मुआहदा लफ्जों में नहीं लिखा, ये तुम्हारे रवैये में है। तुम्हारा ये कहना कोई बात नहीं, तुम्हारे हर बार खुद को पीछे रखने में है। ये मुआहदा कुछ यूं है, मैं सबके लिए हाजिर रहूंगा, मैं अपनी जरूरत नहीं बताऊंगा, मैं नाराज नहीं हूँगा, मैं गुस्सा नहीं दिखाऊंगा, मैं हर कुर्बानी दे दूंगा और बदले में मुझे छोड़ा नहीं जाएगा, मुझे कबूल किया जाएगा, मुझे चाहा जाएगा, मुझे अच्छा कहा जाएगा। मसला ये है कि तुमने ये मुआहदा किसी को बताया ही नहीं। ये सब तुम्हारे दिमाग में था और अब तुम नाराज हो कि लोग इस मुआहदे पर पूरा नहीं उतर रहे। तुम सोचते हो कि मैंने इतना किया फिर भी वो वैसे नहीं बदले, लेकिन क्यों बदले? तुमने कभी शर्त ही नहीं रखी। यही है नाइस गाय सिंड्रोम या नाइस गर्ल सिंड्रोम। और जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। ये नेकी नहीं है, ये अच्छा होना नहीं है, ये एक हिकमत अमली है रद्द होने से बचने की,
اکیلا راہ جانے کے خوف سے اگر میں ان کے زیادہ کام آیا تو یہ مجھے چھوڑ نہیں سکیں گے۔ یہ غلام کی نفسیات ہے۔ غلام کو امید ہوتی ہے کہ شاید زیادہ خدمت اسے آزادی دے دے گی، لیکن تاریخ کا اصول ہے غلام غلام ہی رہتا ہے۔ جب تم سب کچھ دیتے ہو تم مفت میں نہیں دیتے، تم قرض دیتے ہو، تم وقت دیتے ہو اس امید پر کہ بدلے میں توجہ ملے، بدلے میں ویلیو ملے، تم جذبات دیتے ہو اس امید پر کہ بدلے میں وابستگی ملے، تم اپنی حدیں توڑتے ہو اس امید پر کہ سامنے والا تمہیں خاص سمجھے، تمہیں اچھا سمجھے، اور جب لوگ یہ قرض واپس نہیں کرتے تو تم کڑوے ہو جاتے ہو، لیکن تم چیختے نہیں، تم لڑتے نہیں، تم خاموش ہو جاتے ہو۔ یہ کڑواہٹ خاموش سزا بن جاتی ہے، طنز میں نکلتی ہے، ٹھنڈے لہجے میں، غائب ہو جانے میں، دل میں گننے میں نے کیا کیا تھا۔ لوگ یہ سب محسوس کرتے ہیں اور یہی لمحہ ہے جہاں عزت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی زندہ شہید کی عزت نہیں کرتا۔ جو خود کو قربان کرے اور پھر بدلے میں تعریف مانگے وہ طاقتور نہیں لگتا، وہ بوجھ لگتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ معاہدہ پھاڑ دو، خاموشی سے بغیر اعلان کے محبت کو اطاعت کے بدلے بیچنا بند کرو، کیونکہ جو محبت تابعداری اور فرما برداری کے بدلے میں ملے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ صرف منظوری ہوتی ہے، اور منظوری ایک نشہ ہے۔ چاند لمحوں کے لیے اچھا لگتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے اور تم دوبارہ اس کے بھوکے ہو جاتے ہو۔ حقیقی عزت اس نشے سے نہیں آتی۔ حقیقی عزت صرف تب پیدا ہوتی ہے جب تم اپنے مفاد میں عمل کرتے ہو، جب تم نہیں کہتے ہو بغیر معذرت، جب تم مدد دیتے ہو لیکن صرف اپنی شرائط پر، جب تم رکتے ہو اور سوچتے ہو کہ مجھے کیا دے رہا ہے۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ خود مختاری ہے۔ معیشت کا اصول ہے کہ ہر ہاں کسی نہیں کی قیمت ہوتی ہے۔ جب تم تھکے ہوئے ہو اور پھر بھی حاضر ہو جاتے ہو، تم اپنے آرام کو نہیں کہہ رہے ہو۔ جب تم مفت میں اپنی حدیں توڑتے ہو تم اپنی عزت کو نہیں کہہ رہے ہو۔ اس وقت تم ہوا بنے ہوئے ہو، ضروری لیکن مفت، اور جو چیز ہمیشہ دستیاب ہو اس کی قیمت ہوا کی طرح صفر ہوتی ہے۔ تمہیں ہوا نہیں بننا، تمہیں سونا بننا ہے، اور سونا قلت سے بنتا ہے۔ جب تم ہر وقت موجود نہیں رہتے لوگ محسوس کرتے ہیں، جب تم ہر کال نہیں اٹھاتے لوگ سوچتے ہیں، جب تم ہر درخواست پر سر نہیں لاتے لوگ حساب لگانا شروع کرتے ہیں۔ یہی لمحہ ہے جہاں عزت واپس آتی ہے، کیونکہ اب آپ قربانی نہیں ہے، آپ انتخاب ہو، اور انتخاب ہمیشہ قیمتی ہوتا ہے۔ پارٹ 4 میں ہم طاقت، حد، شیڈو اور اس حتمی تبدیلی کی بات کریں گے جو تمہیں ذہنی طور پر ناقابل تسخیر بنا دے گی۔ شیڈو، حد اور خود مختاری۔ اب شیڈو کو سمجھو۔ کارل جنگ نے کہا تھا کہ میں اچھا ہونے سے بہتر پورا ہونا چاہتا ہوں۔ پورا ہونے کا مطلب صرف روشنی بننا نہیں ہے، پورا ہونے کا مطلب ہے اپنے اندھیرے کو بھی پہچاننا، وہ اندھیرا جسے تم نے برسوں دبا رکھا ہے۔ غصہ، جارحیت، انکار کی طاقت۔ تمہیں سکھایا گیا کہ یہ سب غلط ہیں، کہ اچھا انسان ہمیشہ نرم ہوتا ہے، ہمیشہ برداشت کرتا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے، تمہیں کمزور بناتا رہا ہے۔ جارحیت تشدد نہیں، جارحیت وہ توانائی ہے جو کہتی ہے بس یہاں حد ہے۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو تمہیں خود کو مٹانے سے روکتی ہے۔ اگلی بار جب کوئی تمہاری بےزتی کرے، جب کوئی تمہیں نظر انداز کرے، جب کوئی تمہاری قربانی کو فرض سمجھ لے اور تمہارے سینے میں آگ سی اٹھے، وہ آگ دشمن نہیں، وہ تمہارا شیڈو ہے۔ اسے مت دباؤ، اسے اخلاقیات کے نام پر قتل مت کرو، کیونکہ جو غصہ دبایا جاتا ہے وہ زہر بن جاتا ہے، اور جو غصہ شعور کے ساتھ استعمال ہو وہ حد بن جاتا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو میں یہ قبول نہیں کرتا، اور پھر خاموش ہو جاؤ۔ نہ وضاحت، نہ معذرت، نہ لمبی کہانی۔ خاموشی تمہارا ہتھیار ہے، کیونکہ وضاحت کمزوری کی زبان ہے اور خاموشی طاقت کی۔ اسی لمحے تم محفوظ نہیں رہتے، تم باوقار بن جاتے ہو۔ فرق سمجھو، محفوظ انسان سب کو خوش رکھتا ہے، باوقار انسان اپنی حد پر قائم رہتا ہے، چاہے کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو۔ اب جذباتی خود مختاری سیکھو۔ اگر وہ ناراض ہیں ہونے دو، اگر وہ الجھن میں ہیں ہونے دو، ان کے جذبات تمہاری ذمہ داری نہیں۔ یہ سب سے مشکل سبق ہے اور سب سے آزاد کرنے والا بھی، کیونکہ جس دن تم دوسروں کے موڈ اپنے رویے پر حاوی ہونے دینا چھوڑ دیتے ہو اسی دن تم غلامی سے نکلتے ہو۔ اپنی شناخت بدلو۔ مددگار ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں، ان کا کام ہے خالی جگہ بھرنا۔ معمار قیمت لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈھانچہ بناتے ہیں۔ خود سے پوچھو تم کیا بنا رہے ہو، اپنی زندگی یا کسی اور کا قلعہ؟ جب آپ اپنے مشن پر فوکس کرتے ہو، اپنی توانائی کو ہر ایک میں بانٹنا چھوڑ دیتے ہو، تم خود بخود نایاب ہو جاتے ہو اور دنیا ہمیشہ نایاب چیز کی طرف کھنچتی ہے۔ اب VIP سیکشن بناؤ۔ داخلہ فری نہیں، قیمت ہے۔ عزت اور بدلہ
जो ये अदा न करे वो लाबी में रहे। और तुम बुरा महसूस न करो, अपने आप को शर्मिंदा महसूस न करो, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह दूसरों को नाराज करना नहीं, सबसे बड़ा गुनाह खुद से गद्दारी है। हर बार जब तुम हाँ कहते हो और दिल नहीं कहता है तो तुम अपने अंदर एक और कत्ल करते हो। यही अंदरूनी जंग तुम्हें थका चुकी है। अब आखिरी फैसला तुम्हें करना है, या तो उनकी कहानी में अच्छे इंसान बने रहो जो आखिर में खामोशी से इस्तेमाल हो जाता है, या उनकी कहानी में विलन बन जाओ ताकि अपनी कहानी में हीरो बन सको। वो कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, मैं बदल गया हूँ, मैं अब आसान नहीं हूँ, मैं अब खाना नहीं हूँ। अगर अपनी हद बचाना मुझे विलन बनाता है तो मैं विलन हूँ, क्योंकि गलत समझे जाने की आजादी सबसे बड़ी आजादी है। सबको खुश रखने की कीमत खुद से नफरत है, और ये कीमत अब तुम अदा नहीं करोगे। दोस्तों, अगर ये अल्फाज तुम्हें कुछ चुभ गए तो इनका यही मकसद था। ये वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं थी, ये तुम्हें जगाने के लिए थी। अगर तुम अब भी सबको खुश रखना चाहते हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन अगर तुम खुद मुख्तियार बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल न करें बल्कि हिसाब में रखें, तो मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सफर हर एक के लिए नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अब अपनी कीमत खुद तय करना चाहते हैं। ये थी वारिस की बात। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।